दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसकी सिर्फ एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। दोस्त, इनके पिताजी का साया इनके सर से बहुत पहले उठ गया था। शायद ये 5वीं कक्षा में थी तभी। और इनकी माताजी दूसरों के घर में काम करके और सिलाई करके बहुत मेहनत से घर चलाया करती थी, लेकिन ये अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी अफसर बनाने का सपना पाल रही थी। और इसके लिए उन्होंने अपनी लड़की की 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होने के बाद से ही कोटा में कंपटीशन लेवल की तैयारी करने के लिए भेज दिया और साथ ही बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन भी करवा दिया था। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक सिलाई करने वाली और दूसरों के घर जाके काम करने वाली माँ के लिए कितना कठिन रहा होगा ये काम। फिर भी उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को सरकारी अफसर बनाने का फैसला किया था। और दोस्तों, ये लड़की भी अपने भविष्य को लेकर काफी सीरियस थी। पर कुछ दिन की तैयारी करने के बाद से ही इन्हें कोटा का हवा लग जाता है और ये कोटा में अपनी दुपट्टे संग बहने लगती। दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि बिन बात के लहराना क्या होता है। ये दरअसल प्यार के चक्कर में पड़ चुकी थी। अब जो अपनी पढ़ाई को लेकर इतना फिक्रमंद था, वो बेफिक्री में बदलने लगा। इनको लगता था कि यार, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, अभी पढ़ाई पूरी करने के लिए 3 साल बाकी है और मैं तो सिलेबस 6 महीने में ही पूरा कर लूंगी, क्योंकि सिलेबस तो 6 महीने का ही होता है। पर ये भूल रही थी कि 6 महीने में पढ़ाई गई चीज़ों को पूरा करने में बहुत समय लगता है। और ये इसी गलतफहमी में जीने लगी और पढ़ाई से ज़्यादा प्यार करने लगी। हालांकि इनको बीच बीच में एहसास होता था कि मैं गलत कर रही हूँ, पर दोस्तों, आपको पता होगा कि इस चक्कर में जो एक बार पड़ता है वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। और इसने अपने जीवन की 3 साल ऐसे ही बिता दी। अरे, अभी तक ये अपनी सच्ची मोहब्बत को ही निभा रही थी। दोस्तों, आप भले ही सच्चाई से कितना भाग लो, पर एक दिन आपका सामना इससे हो ही जाता है और शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक वैसे ही जैसे इस लड़की के साथ पढ़ने वाला इसका दोस्त ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होते ही एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करके अपनी लाइफ में सेट हो गया। और तब इसे रियलाइज हुआ कि इसने कितनी बड़ी गलती कर डाली। अब इसे लगने लगा कि मैंने इन 3 सालों में क्या किया, कैसे मैंने अपनी माँ के बहाए गए एक एक बूंद खून पसीने की कमाई को बर्बाद कर दिया। कितनी मेहनत से उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था। लोगों के घर जूठे बर्तन धो धोकर वो मेरे सपने देखा करती थी। शायद इसे अब सब कुछ रियलाइज हो चुका था, पर दोस्त, अब तक बहुत देर हो चुकी थी। और तभी इनके माँ की कॉल आती है कि बेटा, अब मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, अब मुझसे कोई काम नहीं हो पाता, सुइयाँ चुभती हैं मेरे आँख में और मेरे गलत काम की वजह से कस्टमर ताने सुना कर जाता है। बेटी, तुम्हारी नौकरी कब लगेगी? तुम कब कलेक्टर बनकर वापस आ रही हो? अब मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। पर दोस्तों, इस लड़की के मुंह से कुछ नहीं निकला। ये बस फूट फूट कर रोने लगती है। फिर कुछ संभल कर बोलती है, माँ, मैंने कोई एग्जाम क्लियर नहीं करा, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, मैं गलत रास्ते पर थी, मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, इतना सुनते ही इनके माँ के पैरों से जमीन खिसक जाती है और लड़खड़ाते हुए आवाज में बोलती है, मैं क्या सोच रही थी और तुमने क्या किया? मैं सोच रही थी कि अब दुख की घड़ी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। मैं भी मालकिन की तरह जीऊंगी, लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे,
लोगों के घर जाकर जूठे बर्तन नहीं धुलने पड़ेंगे। मैंने अपने शरीर की 80% ताकत इन 3 सालों के लिए बेच दी, ये सोचकर कि मेरी बेटी शहर में अच्छे से पढ़ रही होगी। लेकिन तुमने तो मेरी उम्मीद पर पानी फेर दिया। पर दोस्तों, माँ तो माँ ही होती है ना। पर बेटा कोई बात नहीं, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, पर अब घर आ जाओ। दोस्तों, अब इस लड़की के पास कुछ नहीं बचा था। बचा था तो सिर्फ इसके आंख में पानी। और मजबूरन इसने कुछ पैसों के लिए प्राइवेट जॉब करनी पड़ी, जिससे इसका और इसकी माँ का खर्चा चल सके। दोस्तों, इसकी माँ का सपना सपना ही रह गया। तो दोस्तों, अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो अभी भी वक्त है, सुधार लीजिए, क्योंकि वक्त दोबारा लौट कर नहीं आता। वक्त एक बार ही मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।